हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो है हमारी जो पुस्तक है आरोह भाग 2 उसका जो चैप्टर है भक्तिन, उसकी जो है हमने शुरुआत की हुई है। और अभी तक आपने ये देखा कि भक्तिन जो है एक वृद्ध महिला होने के साथ साथ एक ऐसी महिला है जो हर तरीके से अपने कार्य को, अपनी बातों को दूसरों से मनवाना जानती है। अब हम आगे पढ़ेंगे भक्तिन के बारे में कि लेखिका उसके बारे में और क्या क्या बताती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, यानी कि लेखिका यहाँ जो है एक बार की कहानी बता रही है कि क्या भक्तिन ने किया। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, मतलब घूम रही थी। और बेचारों तो रात दिन काम में झुकी रहती है, मतलब मेरे बारे में कहती है, लेखिका के बारे में कहती है कि वो बेचारी जो हमारी मालकिन है वो तो जो है सारा दिन काम में ही लगी रहती है। और तुम पचे घूमती फिरती हो और तुम लोग यहाँ घूम फिर रहे हो। चलो तनिक हाथ बटाए लो, चलो चलकर मालकिन का थोड़ा हाथ बटा लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ बटाया नहीं जा सकता है। मतलब जो लेखिका उत्तर पुस्तक और चित्र लेकर जो कार्य कर रही थी, उस कार्य में जो है किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता, मतलब हम इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, उन्होंने यह बात कहकर जो है भक्तिन से अपना पिंड, अपना पीछा छुड़वाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता है, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता है। अर्थात भक्तिन अपनी बढ़ा चढ़ाकर इतनी अधिक प्रशंसा करती थी कि वो प्रशंसा जो है अब उसकी अमर बेल की तरह फैलने लग गई है। और भक्तिन को यह कहने में भी कोई दुविधा नहीं होती थी कि उसकी मालकिन जैसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता है और बुलाने पर भी कोई उसका हाथ नहीं बटा सकता है। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, परंतु भक्तिन जो है वो किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करती थी। उसमें इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। और भक्तिन जो है कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करती थी कि मैं जो है किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करती हूँ। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती थी, बल्कि वो जो है दरवाजे पर बैठकर जो है दूसरों को कोई ना कोई काम बताती रहती थी। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को जो है अपने आंचल से साफ करके झाड़कर, वह जैसी ऐसे कार्य करके जो है लेखिका की सहायता करती थी। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता था। जब वो ऐसे कार्य करती थी तो वो अपनी बड़ी शान समझती थी कि मैं जो है लेखिका की सहायता कर रही हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, और कोई लोग तो जो है लेखिका की किसी भी कार्य में सहायता नहीं कर सकता है, परंतु मैं जो है ये सब कार्य करके लेखिका की सहायता कर रही हूँ। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे, तब वह सहायता की इच्छा से उसको जो है एक क्रियात्मक रूप दे देती थी कि देखो मैं जो है लेखिका की सहायता कर रही हूँ। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। अब आभा क्या होती है? चमक। उद्भासित होता है प्रकट होना, आलोक होता है प्रकाश। यानी कि लेखिका कहती है कि जब मेरी कोई पुस्तक छपी,
प्रकाशित हुई तो भक्तिन के चेहरे पर ऐसी चमक आ जाती है जैसे बिजली का बटन दबाने पर बल्ब में छिपा हुआ प्रकाश छा जाता है। वह सूने में उसे बार बार छूकर आँखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। अर्थात लेखिका की जब पुस्तक प्रकाशित होती है तो भक्तिन जो है उस किताब को बार बार हाथ लगाकर छू कर अपने पास लाकर घुमा फिराकर जो है देखती है कि क्या इसमें मेरी भी किसी सहायता का, किसी बात का वर्णन किया गया है। आत्मघोष होता है अपनी बात कहना। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती थी, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। अर्थात जब मैं किसी पुस्तक को लिखने में मग्न रहती थी या चित्र बनाने में मग्न रहती थी और जब भक्तिन मुझे ये कहती थी कि आप जो है भोजन कर लो और मैं भोजन के लिए नहीं उठती थी, तब भक्तिन ही जो है दही का शरबत बनाकर और तुलसी की चाय पिलाकर मुझे भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने का भाव छंदबद्ध करने बैठती, छंदबद्ध होता है छंदों में बांधना, करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मतलब छात्रावास की जो है रोशनी यानी कि लाइटें बंद हो जाती हैं। मेरी हिरनी सोना, हिरनी का क्या नाम है? सोना। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि लेखिका की हिरनी का क्या नाम है। सोना तखत के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। पागुर का मतलब होता है जुगाली करना। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। कुत्ते का नाम क्या है? बसंत है। बिल्ली जो है बिल्ली गोधूली, बिल्ली का नाम क्या है? गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रही होती है। अर्थात यहाँ लेखिका ने अपने कार्य के बारे में बताया है कि जब मैं कुछ लिखने बैठती हूँ या किसी कविता को छंदबद्ध करने की कोशिश करती हूँ, तब तक जो है सभी की कार्य प्रणाली बदल चुकी होती है। पर मुझे रात की जो चुप्पी है, जो निस्तब्धता है, में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्ति प्रशांत भाव से जागरण करती है। अर्थात भक्तिन जो है वो जाग रही होती है, वह ऊँघती भी नहीं है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती है। वो मेरी तरफ देखने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लेती है और यदि मैं कागज सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। अर्थात जैसे जैसे मैं कार्य करती हूँ मेरी दृष्टि जिस ओर जाती है, भक्तिन जो है उसी का अनुसरण, उसी के अनुसार जो है कार्य करने लगती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। भक्तिन को तो मुझसे ही पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने के लिए आकुल यानी कि बेचैन हो जाती है। बसंत नित्यक्रम के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। गोधूली जो है चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है कि मैं जो है अगर सोना भी चाहूँ तो मैं देर तक सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि सभी की जो दिनचर्या है, सभी का जो कार्य है वो शुरू हो जाता